हेलो जी, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का समय है, ये सुबह के लगभग 5 बज गए हैं और 5 बजे से पहले ही हम चल दिए थे घर के लिए। घर वापसी है आज और बुआ जी के यहाँ से हम चल दिए थे 5 भी नहीं बजे थे, 5 बजे से पहले ही चल दिए थे। और अभी बिल्कुल अंधेरा है बाहर। वैसे तो रोशनी हो जाती है 5 बजे, 5:30 बजे, पर बारिश का मौसम चल रहा है ना, बरसात चल रही है, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा सा ही है। और बस चल दिए हैं हम सुबह सुबह तैयार होकर, चाय वाय पीकर। और जब कहीं जाते हैं ना, मेरे भी लोग ज़्यादातर जो हैं रास्ते से ही स्टार्ट होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह कहीं जाना हो तो तैयार होना, बच्चों को तैयार करना और फिर निकलना पड़ता है, तो उस चक्कर में व्लॉग नहीं बन पाता है शुरुआत से। सुबह से उठ तो गई थी मैं 4 बजे ही, 4 बजे का अलार्म लगाया हुआ था। और उसके बाद नहा धोकर उठकर चाय वाय पीकर फिर चले थे हम घर से। और धीरे धीरे रोशनी होने लगी थी रास्ते में, बारिश भी हो रही थी, कहीं ज़्यादा कहीं पे कम, तो ऐसे ही हो रहा था। और जब हम चले थे ना अंधेरे में, गांव का रास्ता ना बहुत सुंदर लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी वहाँ से। और जो ये नए पुल बने हैं ना, ये भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा बारिश थी। और ये वाला जो पुल है ना, रास्ते में कई बार पड़ता है, जब उधर से हम पंजाब के लिए आते हैं ना, और इधर से भी जाते हैं जब भी आता है, तो ये वाले पुल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं रास्ते में। तो जी बस हमें चलने हुए कम से कम 2 घंटे हो गए थे और पंजाब में ही पहुंच गए थे हम शायद। यहाँ पर पहुंचे थे हम राजकोट, पता नहीं क्या था, यहाँ पर नाश्ता किया था, क्योंकि नाश्ते का टाइम हो गया था, 7:30 8 बज गए होंगे, पता नहीं एग्जैक्ट टाइम तो क्या हुआ होगा, पर 2 घंटे हो गए होंगे हमें चले हुए। तो नाश्ते का टाइम हो गया था 8 बजे तक। पतिदेव को भी भूख लग जाती है और पापा जी को भी, तो फिर सभी ने ही नाश्ता कर लिया था। बच्चों को भी भूख लगी थी और लड्डू को दवाई भी लेनी थी, तो फिर चाय, पराठा था, आलू का पराठा और दाल, वो सब नाश्ता करके हम चल दिए थे फिर से घर की तरफ। और अब सीधा रुकेंगे हम दुकान पर, क्योंकि दोनों भाई आ गए थे दुकान पर, तो उनसे चाबी लेनी है घर की। तो फिर थोड़ी देर दुकान पर रेस्ट करके फिर चलेंगे घर, क्योंकि दुकान से थोड़ी दूर ही रह जाता है घर, आगे 20 किलोमीटर है दुकान हमारी, और पहले दुकान ही आएगी, उसके बाद घर आएगा, तो इसलिए।
यहाँ पर हम दुकान पर पहुँच गए थे, थोड़ी देर बैठे यहाँ पर और चाबी ली भाई से। छोटे वाला भाई था इस वाली दुकान पर और बड़े वाला भाई है दूसरी दुकान पर। अभी आगे थोड़ा सा और आगे इसी शहर में एक और दुकान है हमारी कपड़े की ही, और ये वाली न्यू है, ये वाली अभी शिफ्ट की है जिस शहर में हम रहते हैं वहीं पे थी ये वाली दुकान, तो अभी शिफ्ट की है। कुछ नया माल है कुछ पुराना, तो दोनों दुकान एक ही शहर में हो गई है, तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी पतिदेव को भी, क्योंकि दोनों जगह फिर ध्यान नहीं दे पाते थे, ना पता लगता था कि कौन सा माल ख़त्म हुआ है कौन सा क्या लेकर आना है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती थी उनको। और छोटे वाले भाई को भी दिक्कत होती थी क्योंकि अकेला रहता था, और यहाँ पर चलो एडजस्ट हो जाएंगी दोनों दुकानें। तो जी चाबी लेकर हम चल दिए थे दूसरी दुकान पर, शायद गए थे हम, पर मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। गए थे 2 मिनट के लिए, पतिदेव देखने के लिए गए थे शायद कुछ, और फिर हम चल दिए थे घर के लिए। और बस अब चलेंगे घर। और इतने लंबे सफ़र में ना थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अपने घर जाकर ही सुकून मिलता है। और इतनी दूर का सफ़र है, आने जाने में थोड़ी ज़्यादा थकान हो जाती है, और अगर मतलब जाके 1 हफ्ता या 15 दिन रहना हो तो थोड़ा ठीक भी रहता है, पर आने जाने में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और इस टाइम पर तो बच्चों के स्कूल भी चल रहे हैं, और लड्डू की तबीयत भी ख़राब थी, तो इसलिए हम ज़्यादा रुके नहीं थे कहीं, और मेरे मायके भी नहीं गए थे, बल्कि मम्मी का रास्ते में फ़ोन भी आ रहा था, और मेरी बहन का भी, दोनों ही गुस्सा हो रही है कि यहाँ नहीं आए हैं। और उस साइड को आए भी नहीं है, हम दूसरी साइड को आए थे, और टाइम भी नहीं था, बच्चों का स्कूल भी है, और लड्डू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए और कहीं पे हम गए नहीं हैं। सारी रिश्तेदारी हमारी उधर ही है, सहारनपुर और हरिद्वार की साइड, तो सारी ही रिश्तेदारी उधर ही है। इस साइड तो हम ही रहते हैं काम की वजह से, क्योंकि हमारा जो काम है कपड़े का इधर ही है दुकानें हमारी, तो इसलिए हम लोग तो इधर ही रहते हैं। तो जी बस पहुंचने ही वाले हैं घर पे हम। काफ़ी टाइम हो गया था हमें चले हुए, 10-15 मिनट का रास्ता है ये दुकान से घर तक का, 10-15 नहीं तो 20 मिनट लग जाती होगी आराम से। और बस उसके बाद हम पहुंच गए हैं घर पे। घर पे आकर सारा सामान निकाल दिया है पतिदेव ने गाड़ी से, जो भी लेकर आए थे खाने पीने का। ये थोड़ा बहुत खाने पीने का था, अचार और चौलाई है, चौलाई के जो लड्डू बनते हैं, घेवर है, शक्कर है, शक्कर रखी हुई थी पापा ने घर की बनवा के बिना मसाले वाली, तो कुछ उधर जाएगी कुछ इधर के लिए है। और उनका सामान अलग ही रख दिया था पापा ने, जो भी उनका था, शक्कर था, अचार और क्या नाम चौलाई थी, और घेवर अभी मीठा नहीं है, उसमें चाशनी नहीं डाली है, चाशनी डालकर फिर भिजवाऊंगी उधर। अभी तो सामान सेट कर देती हूँ बस जैसे तैसे, और चाय रख देती हूँ, क्योंकि चाय इन्होंने किसी ने नहीं पी थी, मैंने ही ली थी बस पराठे के साथ 1 कप चाय, इन्होंने सब ने दाल से पराठे खाए थे। और बस चाय रख दिया है यहाँ पर बनने के लिए मैंने। उसके बाद जो भी सामान है वो मैं देख रही हूँ कि किस में क्या सामान रखूँ, तो बस थोड़ा सा रेस्ट करके फिर ही रखूँगी सामान। अभी मैंने ऐसे ही रख दिया है। और चाय वाय पीने के बाद यहाँ पर लगाने लग रही हूँ झाड़ू, क्योंकि 2 दिन हो गए हुए थे, तीसरा दिन है आज, तो झाड़ू वाड़ू तो किसने लगाई होगी यहाँ पर, क्योंकि दोनों भाई हैं तैयार होकर सुबह ही चले जाते होंगे दुकान पर। और बस घर में भी ऐसा ही हुआ है, पोछा वोछा बाद में देखूँगी, पहले झाड़ू लगा देती हूँ। और एसी ऑन कर ली थी पतिदेव ने, तो पापा जी और बच्चे सब एक कमरे में ही बैठ गए हैं। सफाई मैंने कर दी थी एक रूम की अच्छे से, बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछा दी थी, और उसके बाद पूरे घर में लगा दी है झाड़ू। फिर किचन क्लीन कर दूँगी। उससे पहले मैं सोच रही हूँ जो मैंने कपड़े धुले थे ना बुआ जी के यहीं, वो मैंने सुखा दिए थे मशीन में, थोड़े बहुत गिल्ले हैं उनको फैला दूँगी, क्योंकि नए कपड़े हैं वो उनको सुखाकर अच्छे से प्रेस करके रख दूँगी, जिससे कि वो ख़राब ना हो जाए। ऐसे रखे रहेंगे बैग में तो ख़राब हो जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ पहले झाड़ू वाड़ू लगा कर कपड़े फैलाने के लिए जाती हूँ छत पर। तो जी बस यहाँ पर झाड़ू मैंने लगा दी है पूरे घर में, और अब बस कपड़े फैलाने रह गए हैं। और पूरा बैग ही मैं उठा कर ले आई थी, गिल्ले कपड़े का जो बैग था अलग ही था, इसको मैं उठा कर ले आई थी। बस सारे फैला दूँगी, हल्की फुल्की धूप थी, हवा चल रही थी तो सूख जाएंगे। थोड़े बहुत ही गिल्ले हैं कपड़े, क्योंकि मैंने सारे ही कपड़े धुल दिए थे कल शाम को।
तो जी बस घर पहुंच गए हैं। अपने घर आकर बहुत सुकून है, क्योंकि कहीं भी जाते हैं ना, कभी कभी जाते हैं ना, तो अच्छे से नींद आती है, नींद भर जाती है आँखों में। तो इसलिए बस काम वाम निपटा कर अपना थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। सभी थक गए हैं, बच्चे भी बड़े भी। और बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।